नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंजय में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट का जो अभी अभी मॉडल पेपर आया है हिंदी का 100 मार्क्स का, उसको हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड में पूछे जाएंगे। 100 का ऑब्जेक्टिव को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे न्यू पैटर्न के अनुसार। पिछला वाला वीडियो में हम लोग आईए वाला के किए थे, इस वीडियो में हम लोग आईएससी, आईकॉम यानी कॉमर्स वाला और साइंस वाले स्टूडेंट के वाले के हम लोग इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो बस लास्ट तक आप लोग देखें, सारा आप लोग को दिखाऊंगा कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितना इजी यह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फटाफट चलते हैं। उससे पहले बता दूं कि चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बगल वाले घंटे को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए, आप लोग को 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से किन्हीं 50 को ही जवाब देना रहेगा। तो चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला पूछा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर जो शीर्षक है उस पाठ का लेखक कौन है। 4 ऑप्शन दिया गया है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही है, आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। मोहन राकेश है, या उदय प्रकाश है, या रामधारी सिंह दिनकर है, या मलयज है। कौन सा ऑप्शन सही है। अर्धनारीश्वर शिक्षक पाठ के लेखक कौन है। यह मैंने कुछ देर पहले ही अपना कम्युनिटी टैब में पूछा था, सभी स्टूडेंट बताए भी थे। तो पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर के राइटर कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है। यानी शिक्षा जो यहाँ पे शीर्षक है उसका राइटर कौन है, वक्ता उसका बतलाना है। तो जयप्रकाश नारायण है, या भगत सिंह है, या जय कृष्णमूर्ति, या नामवर सिंह। कौन सा ऑप्शन है जो सही है, ये चीज़ को बतलाना है। तो 2 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति है वह शिक्षा को लिखे हैं, तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। तीसरा बोला जा रहा है कि मलयज का मूल नाम क्या था। तो मलयज का पूरा नाम जो था वह भरत जी श्रीवास्तव था। ये आईएससी वाला में सॉरी यहाँ पे आईए वाला में भी ये पूछा गया है सेम क्वेश्चन को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी सॉरी यहाँ पे ए हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रगति और समाज विधा के रचना है। तो प्रगति और समाज है वह किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और प्रगति और समाज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है, आप लोग को पता होगा। और इसका जो यह किस प्रकार का आत्मकथा, ललित निबंध है या आलोचना निबंध है। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, आलोचना निबंध है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन आंसर काफ़ी ज़्यादा है, राइटर नेम से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था वह किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है, या नीचे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो चरित्र प्रधान है, या कर्म प्रधान है, किस प्रकार का है। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कर्म प्रधान है। किस प्रकार का है, यह कर्म प्रधान है, उसने कहा था। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता यानी राइटर कौन है। सिपाही की माँ है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सिपाही की माँ है वह मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 7 बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बतलाना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उनका माता और पिता का नाम को बतलाना है। तो क्या हो जाएंगे, 7 का सही उत्तर क्या होंगे। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आप लोग ही बतला सकते हो, सही उत्तर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दमयंती देवी एवं किशोरी लाल, ठीक है, उनका माता और पिता का नाम था। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 8 पे। तो 8 पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिया गया है, 28 सितंबर 1950 को, या 28 सितंबर 1907 को, 28 सितंबर 1947 को, 10 दिसंबर 1940 को। कौन सा ऑप्शन सही है। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 बोला जा रहा है कि वो सदानीरा, सदानीरा आप लोग पढ़े होंगे, किस नदी से निर्मित बनाकर लिखा गया है। तो किस नदी से मिलाकर इस कहानी को लिखा गया है। पहला में है गंगा, दूसरा में है गंडक, तीसरा में है गोदावरी, और चौथा में है यमुना। तो कौन सा ऑप्शन सही है। 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी से बनाकर लिखा गया है। द सॉरी 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारे ए हो जाएंगे, गंगा नदी। चलिए अब यहाँ पे 10 बोला जा रहा है कि धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है। जो धांगड़ शब्द है उसको उराव भाषा में क्या है, ठीक है, ये चीज़ को बतलानी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, इसका भी, भारी शरीर का आदमी।
धांगड़ शब्द में अर्थ उराव का जो भाषा दिया गया है भारी शरीर का आदमी का, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11 पूछा जा रहा है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार का क्या किसने लिखी है। चमत्कार की जो कथा है वो किसने लिखी है, कथा के बारे में बतलाना है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण या सरदार पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 11 का सही उत्तर सी हो जाएंगे, राधे कृष्ण। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण थे, उनका पत्नी यानी वाइफ का क्या नाम था, प्रभावती या श्यामवती या रत्नावली या दमयंती। कौन सा ऑप्शन सही है। तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमें ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, प्रभावती। प्रभावती जयप्रकाश नारायण का वाइफ का नाम था, तो सही उत्तर ए हो जाएंगे। 13 बोला जा रहा है कि कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है। तो कड़बक के रचयिता कौन है, यानी राइटर कौन है, काफ़ी इजी ये क्वेश्चन है, तो सभी को पता होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या हो जाएंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, केवल जायसी को दिया गया है। चलिए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है 14 क्वेश्चन नंबर कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। सूरदास जी हैं वह किस भाषा के कवि हैं, संस्कृत के या ब्रज भाषा के या अवधी के या मैथिली के, किस भाषा के कवि हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ब्रज भाषा के। किस प्रकार के, ब्रज भाषा के कवि हैं, तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। चलिए 15 बोला जा रहा है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल है वह दशक के रचनाकार कौन है, तुलसीदास या जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, भूषण या नाभादास। कौन सा ऑप्शन सही है। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भूषण। सही उत्तर हमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 16 बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। जयशंकर प्रसाद की जो भाषा था वह कौन सा था, ब्रज भाषा या अवधी या खड़ी बोली हिंदी या मगही। कौन सा ऑप्शन सही था। तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमें सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, खड़ी बोली हिंदी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर खड़ी बोली हिंदी, सही ऑप्शन सी हो जाएंगे। 17 बोला जा रहा है कि तुमुल लोहल कला के शीर्षक कविता के कवि हैं। तो तुमुल लोहल कला शीर्षक कविता का राइटर कौन है। 17 का सही उत्तर क्या होंगे। तो सही उत्तर ये हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद। 18 बोला जा रहा है कि हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। तो हेनरी लोपेज थे वह कहाँ के बिलोंग्स, यानी कहाँ से वो के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमें डी हो जाएंगे, कांगो अफ्रीका। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है कि अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो है वह कैसी कविता है। तो 20 का सही उत्तर बी हो जाएंगे, व्यंग्यात्मक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 21 बोला जा रहा है कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। तो जूठन के जो हेडमास्टर का नाम था वह क्या था, कलीराम था या खलीराम या दालीराम या हुलसीराम। कौन सा ऑप्शन सही है। तो 21 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, कलीराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 21 बोला जा रहा है अन अकेडमी पे आरंभ हो रहा है फॉर जेई मेंस एडवांस 2022 के लिए, जिसमें आप लोग इंटायर कोर्स फॉर 11th एंड 12th विल बी कवर फ्रॉम बेसिस, यानी बेसिस से आप लोग को यहाँ पे कवर किए जाएंगे। स्टार्ट ऑन 7 जनवरी 2021 से ये शुरू किया जा रहा है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं। और इसमें तैयारी जो कि इंडिया के टॉप एडुकेटर यहाँ पे टीच करवाने वाले हैं, जो जेई मेंस एडवांस 2021 के लिए। सबसे पहले गेट सब्सक्रिप्शन जो लिखा हुआ है सिंपल, इस पर आप लोग को क्लिक करना है, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद अपना यहाँ पे रेफरल कोड में RANJAY70 को जरूर दीजिए। उसके बाद जैसे ही दीजिएगा उसके बाद जौन सा प्लान आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पे कीजिएगा। उसके बाद इसमें पार्टिसिपेट होकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। 10% तक एक्स्ट्रा आप लोग को बेनिफिट दिया जा रहा है, इसलिए RANJAY70 को जरूर यूज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग कालीराम को देख लिए, उसके बाद हम लोग 22 पे चलते हैं। तो 22 बोला जा रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। तो जे कृष्ण मूर्ति जी है वह किस रूप में देखे जाते हैं। तो आई होप कि सबको पता होगा। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, महाम निशी के रूप में देखे जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 23 बोला जा रहा है कि नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो धार्मिक, सारिका, आलोचना या आजकल। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, सारिका। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे 24 पे चलते हैं। तो 24 बोला जा रहा है कि हिंदी साहित्य का सूरज किसे कहा जाता है।
तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरदास को। चलिए 25 बोला जा रहा है कि चाँद का मुँह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 4 ऑप्शन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, नीचे थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो 4 ऑप्शन अब दिख रहे हैं। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध चाँद का मुँह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 25 के बाद 26 पे चलते हैं। तो 26 बोला जा रहा है कि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। तो इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होंगे? बतला सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इति प्लस आदि। क्या हो जाएंगे? इति प्लस आदि। 27 बोला जा रहा है कि गायक शब्द का संधि विच्छेद है। तो गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गे प्लस अक। क्या हो जाएंगे? गे प्लस अक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 28 पे चलते हैं। तो 28 बोला जा रहा है कि परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद बतलाइए। तो संधि विच्छेद इसको करना है परमार्थ का, ठीक है। 28 जो बोला जा रहा है, तो 28 का सही उत्तर ए हो जाएंगे, परम प्लस अर्थ। परमार्थ का हो जाएंगे परम प्लस अर्थ। सही उत्तर ए हो जाएंगे। 29 बोला जा रहा है कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होंगे? तो विद्यार्थी का जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे, विद्या प्लस अर्थी। सही उत्तर बी हो जाएंगे। 30 बोला जा रहा है कि दुर्गम शब्द का विलोम बतलाइए, यानी उल्टा बतलाना है। तो दुर्गम का उल्टा हम लोग करेंगे तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सुगम। ठीक है, सुगम का मतलब अच्छा। 31 बोला जा रहा है कि अनुकूल शब्द का विलोम बताइए, यानी उल्टा। तो अनुकूल का हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएंगे? 31 का सही उत्तर ये हो जाएंगे, प्रतिकूल। 32 बोला जा रहा है कि अरोही शब्द का विलोम होगा। तो अरोही शब्द का विलोम क्या होगा? अवरोही, बटरोही, निर्मोही, चढ़ाव। तो आंसर आप लोग को क्लियर पता लग रहे होंगे, सही ऑप्शन ए हो जाएंगे, अवरोही। चलिए अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो 33 बोला जा रहा है कि विराग शब्द का विलोम होगा। तो विराग का उल्टा, उल्टा बतलाना है, विलोम का मतलब उल्टा। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमें बी हो जाएंगे, अनुराग। 34 बोला जा रहा है कि आंखों का तारा होना, मुहावरे का आंखों का तारा होना का मतलब होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बहु प्रिय होना। ठीक है, तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमें सी हो जाएंगे, प्रिय होना। बहुत प्रिय होना या प्रिय होना। 35 बोला जा रहा है कि ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मुहावरा का अर्थ बतलाना है। तो इसका मतलब होता है बहुत काम होना। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 36 बोला जा रहा है कि कान काटना मुहावरे का अर्थ है। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये होता है चतुर होना। चलिए 37 बोला जा रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो घी की दिए कब जलाया जाता है? जो बहुत यहाँ पे सुख की बात रहता है। ठीक है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रसन्नता व्यक्त करना। ठीक है, 38 बोला जा रहा है कि नगर शब्द का विशेषण होगा। तो नगर का नगरीय। अब नगरीय कौन सा ऑप्शन सही है? तो 38 का सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएंगे, नगर। नगर का क्या हो जाएंगे? सॉरी, यहाँ पे नगर का नागरिक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 39 बोला जा रहा है कि रंग शब्द का विशेषण होगा। तो रंग का सही ऑप्शन, रंग का जो हम लोग विशेषण करेंगे तो रंग का हो जाएगा सही ऑप्शन, रंगबाज। चलिए अब यहाँ पे नीचे चलते हैं। तो नीचे 40 बोला जा रहा है कि पत्थर शब्द का विशेषण होगा। तो पत्थर का विशेषण क्या होगा? सही ऑप्शन सी हो जाएंगे, पत्थर दिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है कि भारत शब्द का विशेषण है, सॉरी यहाँ पे भारत शब्द का विशेषण। तो भारत का भारतीय। सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएंगे। 42 बोला जा रहा है कि जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु, यहाँ पे देखिए हाइफन लगा हुआ है। ये जो हाइफन यही काम करता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो देखिए जिसमें भी हाइफन लगा रहे, चाहे जीव जंतु हो, दाल भात हो, माता पिता हो, जिसमें भी ये हाइफन लगा रहे तो ट्रिक से आप लोग डायरेक्ट आप लोग मारिएगा द्वंद्व समास। तो 42 का सही उत्तर डी हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक मैं आप लोग को बतलाते चल रहा हूँ। नीलांबर, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीलांबर कौन सा समास है? तो नीला है जिसका अंबर। क्या हो जाएंगे? नीला है जिसका अंबर कौन सा समास है? तो 43 का इजीली बतला सकते हो, कर्मधारय समास है। 44 बोला जा रहा है कि भरपेट शब्द कौन सा समास है? तो भरपेट कौन सा हो जाएंगे? जो खाने पीने वाला चीज़ है भरपेट। 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अवयवी भाव समास में ये सभी आते हैं। 45 बोला जा रहा है कि चिड़ियाघर कौन सा समास है? तो चिड़ियाघर हो गया, इंपॉर्टेंट जो प्लेस होते हैं वे चिड़ियाघर वगैरह क्या हो जाएंगे? 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कर्मधारय समास। 46 बोला जा रहा है कि सभा में कौन सा लिंग है? तो सभा को बतलाना है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर, आप लोग कमेंट करके बतलाओ कि क्या होंगे। आप लोग कमेंट करके बतलाओ 46 का सही उत्तर क्या होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं बतलाइएगा तो मैं लास्ट में बतला ही दूंगा। चलिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 47 पूछा जा रहा है कि जल शब्द कौन सा लिंग है? तो जल पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का बी हो जाएंगे, स्त्रीलिंग है।
48 बोला जा रहा है कि जल शब्द कौन सा लिंग है, सॉरी यहाँ पे जल नहीं दल है, तो दल शब्द कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या कोई नहीं। तो 48 का सही उत्तर भी हो जाएंगे स्त्रीलिंग। 49 बोला जा रहा है कि रुमाल कौन सा लिंग है, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग कौन सा होगा, तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 के बाद 50 पे चलते हैं। तो 50 बोला जा रहा है कि उपपवन शब्द में उपसर्ग को बतलाना है। उपपवन में शब्द उपसर्ग को बतलाना है, तो पता होगा कि उपसर्ग पहले लगा हुआ रहता है, प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है। तो 50 का सही उत्तर बी हो जाएंगे उप। 51 बोला जा रहा है कि इनाम शब्द में उपसर्ग को बतलाइए, तो इनाम। 51 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 52 बोला जा रहा है कि सुकर्म शब्द का उपसर्ग होगा, तो सुकर्म शब्द का उपसर्ग क्या हो जाएंगे, 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सु। उपसर्ग कहाँ लगा हुआ रहता है, पहले लगा हुआ रहता है किसी भी वाक्य के पहले, तो सु देखिए आगे लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 53 बोला जा रहा है कि प्रकाशित शब्द का प्रत्यय बताइए, तो प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो 53 का आई होप कि सबको पता होगा इजिली, प्रकाशित। 53 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे ईत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 बोला जा रहा है कि पठनीय शब्द का प्रत्यय बताइए। प्रत्यय पीछे लगा हुआ रहता है किसी भी शब्द के पीछे में, तो पीछे में क्या लगा हुआ है, तो 54 का सही उत्तर बी हो जाएंगे अनीय, पठनीय। 55 बोला जा रहा है कि पंकिल शब्द का प्रत्यय बताइए, पंकिल, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 55 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इल। 56 बोला जा रहा है कि काल के कितने भेद होते हैं, तो आई होप कि सबको पता होता है, पता होगा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 57 बोला जा रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के, तो अर्थ के आधार पर भी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। चलिए 58 बोला जा रहा है कि हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द बतलाइए, तो इसका बोला जाता है शाश्वत। हमेशा जो रहता रहने वाला रहता है उसे हम लोग बोलते हैं शाश्वत। चलिए 59 बोला जा रहा है, 59 बोला जा रहा है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द बतलाइए, तो उसे स्वर्ग कहते हैं, स्वर्गज्ञ, लास्ट में गया है। चलिए 60 बोला जा रहा है कि ईश्वर पर विश्वास रखने वाले के लिए क्या, तो ईश्वर पर जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईश्वर पर विश्वास रख रहा है तो इसको क्या कहेंगे, आस्तिक। तो इस वीडियो में हम लोग अभी 60 ही ऑब्जेक्टिव का करते हैं, उसके बाद देखिए 61 62 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है कि बाल कृष्ण भट्ट का रचना के क्या है, तो ललित निबंध है, सबको पता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेकेंड पार्ट में। अभी हम लोग 60 ही ऑब्जेक्टिव को किए, और 60 के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग 60 से लेके 100 तक करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ कि कितना इसमें है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, 75 76 80 90, अब यहाँ पे देखिए 95 96 100। ठीक है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव भी करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोग कोरोना महामारी पर हर हाल में आएगा, इसलिए ध्यान रखिए। उसके बाद आप लोग सप्रसंग करें, उसके बाद प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद यहाँ पे पैसेज वगैरह, तो ये सभी चीज़ को आप लोग कर लीजिएगा इजीली। तो बस यही था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग और भी करेंगे क्वेश्चन को। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, चैनल पर नई बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।